तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजेश्वरी राजपूत पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था गुरुदेव। बच्चों के साथ घर से निकल गए, कुछ हाथ में नहीं था, समझ नहीं आता था क्या करें। पहले विचार करा क्या शरीर छोड़ दें, पर बच्चे साथ में करें क्या। तब किसी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज है, वो एक लोटा जल चढ़ाने का कहता है। हमने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और बाबा से विनय करते, किराए का मकान, विनय बाबा से निवेदन, तू जान तेरा काम, हमारा कोई भी नहीं है। रोज बाबा के मंदिर जाती, शिव जी का पूजन करती। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा घर बाबा ने बनवा दिया और मेरी बेटी की भी शादी मेरे बाबा ने करा दी। और बाबा की कृपा से आज सब कुछ शिवजी ने मुझे दे दिया। ये शिव। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर पीछे वाले द्वार से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एक पुत्र है जो जून 2021 को पैदा हुआ। उसके दिमाग में पानी भर गया, जिसके कारण उसका सिर बहुत बड़ा हो गया। सिर बड़ा होने के कारण बस डॉक्टर ने उसको दिखाया और ऑपरेशन का कह दिया। इसके मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है। बच्चा ना सुन सकता था, ना बोल सकता था। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, पर इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। ब्रेन खुलेगा, पानी निकाला जाएगा, क्या होगा इसका भरोसा नहीं। बाबा हम क्या करते हैं। 2021 में हम आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे गुरुदेव। समय निकला, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे। तब बच्चे की मौसी, उसने आपकी कभी कथा सुनी होगी, और उसने कथा सुनकर हमसे कहा कि पशुपति व्रत करो। हमने पशुपति व्रत किया। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल चढ़ाते, बच्चे के सिर में लगा देते, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि हम बच्चे को लेकर जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्रेन का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, अब इसको ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव बच्चा बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा ने बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं करने दिया, और आज हमारा बच्चा बोलता भी है, सुनता भी है, और शिवजी की कृपा से सब कुछ बाबा ने अच्छा कर दिया। गुरुदेव एक लाइन उन्होंने लिखी है प्रसन्नता के भाव में, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बड़ी कृपा करी गुरुदेव। बच्चे की जिंदगी थी पूरी बर्बाद हो जाती, पर आपने एक लोटे जल से ऑपरेशन नहीं होने दिया, और मेरा बच्चे का ब्रेन भी ठीक हो गया, बोलना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू। शिव शिव, उसको शंकर, उसको ओघड़दानी, उसको त्रिकालदर्शी कहते, शंभु। उसको सेठ रहने दो, अपन उसके सेवक रहेंगे। भोले बाबा रूठ न जाना, हे शिव हे शंकर। भगवान शंकर ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। एक भजन का स्मरण हम पहले करें हैं।
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नाथ सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भोलेनाथ। बच्चे का ब्याह अच्छा हुआ है, एक बेटी को दे देना। परिवार ने घर से तो निकाल दिया था, किराए के मकान में रहते हुए युवान बेटी को लेकर कहाँ जाए, किराए का मकान लेकर रहा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मकान भी बना दिया और बेटी का मंगल विवाह भी करा दिया। डोरी नीचे कर, आ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा की कृपा है ना, ना बाबा की वजह से बच्चा है। शंभू रोते नहीं, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अब तो अच्छा हो गया ये, अब क्या सोचना, बाबा की कृपा है। दोनों रोते नहीं, आंसू पोछो पहले दोनों, तुम भी आंसू पोछो, अब ले उसको गोदी में। प्रणाम करो बाबू, प्रणाम करो। चलो जाओ पापा के पास, चलो। बस बस, शंभू 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 शंभू, ले ले, शंभू शंभू, रोते नहीं, खुश होइए, खुश हो। बच्चे के ब्रेन में पानी भर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर बहुत बड़ा हो गया था और ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर ऑपरेशन करना जरूरी है, पर ऑपरेशन के बाद अगर ये कोमा में चले गया तो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और बाबा ने कर दिया। और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, हे शिव, हे शिव। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत सब गाइए। जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। 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 भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, शंभो मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना।
बड़े भाव से। बाबा एक सहारा तेरा है, बाबा एक सहारा तेरा, ओ बाबा एक सहारा तेरा है, बाबा एक सहारा तेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में ना मेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में मेरा है। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। मुझे आता नहीं है मनाना, भोले बाबा रूठे मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना, भोले बाबा रूठे मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। बाबा रूठ मत जाना,
मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना। भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना। भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं बनाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है बनाना। ओ मेरे बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मेरे बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देते हुए जाते हैं, और मेरे भोले बाबा की ये पवित्र कथा जिस दिन विराम की ओर रहती है, उस दिन मेरा शिव भी कुछ ना कुछ देकर जरूर विदा करता है। दिल से भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, प्रेशर को भगवान शंकर से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विदा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। कंकर शंकर की भूमि है और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा और बाबा से विनय करने का ये सौभाग्य आप और हमको मिला है। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। दिल से बाबा को निवेदन करो, विनय करो। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैसे मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा करने वाले करुणा सागर, दया करने वाले दया सागर, भगवान श्री शंकर जी की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो या कोई उपास करने जा रहे हो या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी 4 लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि
भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से ये मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या है? बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ, जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों, बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। इसमें से, प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर क्या चाहिए भगवान? क्या?
एक पत्र है, देखिए। अच्छा है। मेरा नाम भूरी रघुवंशी है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे वाले रास्ते से आकर ले जाए। मेरे बाबा से मैं जो मांगती हूँ ना गुरुदेव, मेरा बाबा दे देता। गुरुजी, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से शंकर जी सब दे सकते हैं? जब आपकी कथा विदिशा में हुई तब मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज आया है, कथा कहता है, पंडाल में जो जाकर मांगता है, जो चीज़ की कामना करता है वो उसको मिल जाती है 3 महीने में। हमने कहा ऐसा कोई होता है क्या कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और मिल जाएगी? फिर भी मेरी बेटी ने कहा, मम्मी एक बार अपन भी तो चल कर देखें कि विदिशा में ही कथा हो रही है और अपन गुलाबगंज के रहने वाले हैं, एक बार चलते बैठते। हम हमारी बेटी के साथ विदिशा की कथा में चले गए। बहुत पानी गिर रहा था, फिर भी हमने जगह नहीं छोड़ी, कथा पूरी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हमने भी हमारी बेटी की नौकरी मांगी थी सरकारी, बेटी ने भी नौकरी मांगी थी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी MPPSC की परीक्षा पास कर कर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम नीतू खटीक है और मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी जन्म के समय पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच कराई, पर बेटी का शरीर ना तो हिलता था, ना आंखें खुलती थी, ना कुछ शरीर हिलता था। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया बेटी के जन्म होने के बाद, पर वो शरीर काम नहीं करता। आखिरी में डॉक्टरों ने तो कह दिया इसका कोई हल नहीं है, इसका इलाज पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसी ही बस श्वास लेती रहेगी, शरीर हिलता नहीं, आँख खोलती नहीं, करे क्या? किसी ने कहा, हॉस्पिटल के अंतर्गत ही किसी ने बताया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ सीहोर, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे परिवार वाले सीहोर आए। यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव की वजह से बहुत भीड़ हो रही थी, फिर भी मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर विनती कर कर एक रुद्राक्ष मांग लिया और वो सीहोर से वापस आ गए। रुद्राक्ष को गला देते और वो गला हुआ रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था ये जिंदगी में कभी ना उठेगी, ना आँख खोलेगी, ना हलचल होगी, पर आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे। कहीं बैठी हूँ, मेरा नाम नीतू खटीक है, मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। कहीं बैठे हों और शिवपुरी के रहने वाले हैं, शिवपुरी से। शिव शिव है, शंभु शंभु है। एक विश्वास, एक दृढ़ता। क्या दिया भगवान शंकर को? यहाँ आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, आपने शिव जी को क्या दिया? माँ सीवन का जल लेकर कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए आए। अलमस्त बड़े प्रसन्न होकर शिव जी को कावड़ का जल चढ़ाया। शिव जी ने तुमसे कोई धन मांगा? जम के बोलो। कोई दौलत मांगी, कोई सत्ता मांगी, कोई पैसा मांगा? शंकर भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर वही वाली बात आ गई, लाख गहरा हो तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी। एक बेल पत्र में तेरे पलकने
एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बड़ी चल कर आया हूँ। आप ही का जो बाबा तेरे एक बार बेटी को बहुत बहुत बधाई दो जो कॉलेज में प्रोफेसर बनी है, एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। बहुत बहुत साधुवाद। एक पापा बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे। आप शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता, सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। शिव महापुराण ने करा क्या? जल तो आप पहले भी चढ़ाते थे, बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? मंदिर तो आप पहले भी जाते थे, पर शिव पुराण ने क्या करा? आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया। शिव पुराण ने क्या करा? कनेर का फूल चढ़ाने का तरीका बताया, धतूरा चढ़ाने का तरीका बताया, काली मिर्च, तिल, हर तरह शिव महापुराण ने आपको एक एक तरीके से बताया कि यहाँ बैठना, ऐसा करना, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर क्या कहता है? ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली भोजन के पहले, ये भोजन के बाद। और अगर सारी गोली एक साथ खा गए तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष है? डॉक्टर ने तो कहा था ये ऐसे खाना, वो वैसे खाना, वो वैसे खाना। असर जब ही करेगी जब डॉक्टर के कहे से तुम खाओगे। उसी तरह शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना तरीका, जो गुरु जी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हुई। देवऋषि नारद के अंदर भीतर अहंकार आ गया था। वो नारद जी का अभिमान इतना हो गया था कि उनने कामदेव को तो जीत लिया था। जीतने के बाद भगवान विष्णु जी से पास में जा रहे थे, पहले शिव जी के पास पहुंच गए। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो बच्चा सबसे पहले, जो बच्चा फेल होता है उसी के घर जाता है। किसी बच्चे के 80% बने ना तो वह 100% वाले के घर नहीं जाएगा, 90% वाले के घर नहीं जाएगा। सबसे पहले जाएगा जिसका 50% बना है। आंटी ना, इतने में आंटी जी ने अपने इधर तो देख ले, उसका 80% बना, तो 50 और दिया आंटी ने धरकर। तू भी ट्यूशन जाता है, वो भी ट्यूशन जाता है, तू भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाता है, एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन पढ़ते हो, और उसका देख ले कितना % बना, और तेरा देख कितना % बना। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीज़ें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता रहता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। जनमानस के सामने उस टैलेंट को लेकर आइए। जनमानस
हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा, दोनों उठा। हर हर महादेव। यही बालक है, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी उस बीमारी से निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा उस बीमारी से। ना आँख खोलता था, ना शरीर हिलता था, एक बॉडी जैसा पड़ा रहता था। और बाबा की कृपा से आज आँख भी खोल रहा है। और हर हर, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, हर हर माँ, चल ले। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से कर दो, जरा से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप लोग भी बाबा से इस लाइन को जरूर बोलना। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। बाबा थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो, बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है। आस लेकर आई हूँ बाबा, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है, तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर, हर हर महादेव। ऐसी करुणा कर हे शिव, अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है, दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता है, दिल से। और हमारा विश्वास कहता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा कहता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़ कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने हैं। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सियोर गए थे, माँ सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार, और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे थे, नारद जी को कौन समझाए। कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिव जी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव, इसलिए कामदेव को हराया नहीं है,
कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो, हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूँगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां। महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में। अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिवजी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया, जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह। और जाओ कभी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूँ, मैं इस पद पर हूँ। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भर कर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पर
इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। शिव कथा। और 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लोग श्रवण करेंगे। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चले। देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर साथ डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया, जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चला कर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर, आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊँगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा व्यक्ति, 11। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। तो करुणा कर, तू दया कर। नारद जी के भीतर अभिमान आए, भगवान शिव जी के सामने जाकर कह दिया आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव ने गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। ये बात भगवान विष्णु को मत कहना। अपनी बड़ाई क्या करना, करना तो शिव की बड़ाई, करना तो भगवान की बड़ाई, अपनी बड़ाई क्या करना। करो ना, किसी की निंदा करो ना, अपने मुख से अपनी बड़ाई करो। केवल शिव की कृपा का बखान करो कि मेरे शंकर ने क्या क्या कृपा करी है, क्या क्या करुणा करी है, क्या क्या दया करी, उसका बखान करते रहो कि उसकी कृपा कितनी बरस रही है, वो हम कहें अपने। आज के ज़माने में लोग कथा में बैठकर केवल दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा। हम कथा सुनने आए हैं और लोगों को खड़े होकर बोल देना चाहिए हमें कथा सुनना है, हमें बुराई नहीं सुनना है, हमें कथा सुनना। हम भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने कि भगवान ने किस किस का भंडार भरा, किस किस पे कृपा करी, किस किस पे दया करी। हम वो सुने जिससे हमारे मन में विश्वास जागृत हो। हम मीरा जी का गुणगान सुनते हैं, हम संतों का गुणगान सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? जिससे हमें कथा सुनकर ये लगे कि हम पर भी भगवान करुणा करेगा, हम पर भी करेगा, दया करेगा। कि दोन सुन के मैं काशी
हो तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हो 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरिया आई हो मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हो मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हो शंभो
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गौरा पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे बोले ओ गम बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे बोले बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें। बाबा से बड़े भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस कार्य के लिए आप लोग कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आए हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अपने मन की कामना बाबा से अवश्य करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव करो। साथ में बोलेंगे सभी भाव से, प्रेम से। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। नारद जी ने रुद्राक्ष की माला का भी त्याग किया था। रुद्राक्ष की माला नंदी ने ले ली थी। शिव जी को लग गया था कि नारद गलत करे हैं। ना कभी बेलपत्र का अपमान हो, ना कभी रुद्राक्ष का अपमान हो, ना किसी शिव भक्त का अपमान। जिंदगी में कभी ना शिव की निंदा सुनी है, ना शिव भक्त की निंदा सुनी।
निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कभी ना करें। नारद जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और वहाँ पर भी उनने वही गुणगान करा। तो नारद जी आखिरी में, जिस मुख से तुमने नारद भगवान शिव का अपमान करा है, अपशब्द कहा है, तुम्हारा वो मुख बंदर का हो जाएगा, पशु का मुख बने। अहंकार से छूटकर हम शिव को पा सकते। जैसे माता पार्वती जी, हिमालय राज्य के पास में कितना वैभव कितना धन था, पर माता पार्वती जी को उस वैभव से मतलब नहीं था। मैं तो एक साधारण शिव की दासी हूं और शिव मुझे अपनाएंगे। तारकासुर ने क्या मांगा था? बस भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनको भगवान पशुपति नाथ बनकर मुक्ति दे देते। जो अभिमान से छूटा, शिव ने उसको अपनाया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया, जिसमें प्रथम में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, जो चंद्र के काया के रोग से मुक्त कर देते हैं। और द्वितीय में भगवान श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया, जो भगवान श्री शिवानंद कार्तिकेय को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ही मेरे शिव पार्वती जाते। तीसरा महाकाल बाबा का वर्णन किया गया, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया गया। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा का दर्शन देने के लिए भगवान शिव काशी विश्वनाथ बन जाते हैं। और गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं, स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। अगला वर्णन आया है, लंकापति रावण के लिए स्वयं वेद्यनाथ बन गए। और रावण, लंका अधिपति रावण भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए नित्य जाया करता था। कहते हैं कि एक लंकापति रावण भी ऐसा है कि कावड़ियों की गिनती में कावड़ का जल भरने वालों में माना जाता है। भगवान परशुराम जी को भी कावड़े के रूप में, कावड़ का जल चढ़ाने वाले के रूप में भगवान शिव को, स्वयं भगवान नारायण का अवतार हैं भगवान परशुराम जी, और भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं कावड़ का जल चढ़ा। वर्णन आता है भगवान श्री वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर महादेव हो जाते हैं। कृष्णेश्वर बाबा के ये 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम चंचुला देवी श्रवण करती हैं, बिंदु प्रेत योनि से छूट जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, तुम रुका जी, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जहाँ पर होगी, जिस पंडाल में, जिस भूमि पर होगी, वहाँ पर मैं 7 दिवसीय 5 दिवसीय कथा में विराजमान रहूँगा। सुनो तुम रुका जी, हृदय से जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, जो कामना लेकर आएगा भगवान शिव कहते हैं उसकी कामना में पूर्ण करूँगा, उसकी झोली खुशियों से भरूंगा। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय है, ऑनलाइन ये पवित्र पावन प्रागण्य कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर ऑनलाइन चल रही थी। आप सभी ने अपने घरों में रहकर इस कथा का लाभ 1 बजे से 4 बजे तक किया, दिल से कथा को श्रवण किया। यही कथा 30 तारीख से 5 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के भिलाई में जयंती स्टेडियम में होगी। आप सब वहाँ पर अवश्य श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक कथा बोलबम समिति द्वारा होगी। दयाल सिंह जी उसके आयोजक, बोलबम समिति उसकी आयोजक रहेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीवन नदी के तट से, माँ सीवन के तट से, सीहोर से 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आप और हम कावड़िया बनकर बम बम बोले बोलकर यहाँ आएंगे, जल चढ़ाएंगे। जो लोग जल चढ़ा भी दिए हैं तो भी प्रदोष की कावड़ का दर्शन करने के लिए सीहोर जरूर पधारें और बाबा की उस कावड़ का लाभ लें, दर्शन करें, आनंदित हो। 13
अगस्त से शिव महापुराण की कथा हैदराबाद की पवित्र धरा भाग्यनगर में होगी, जो 5 दिवसीय कथा होगी। वो भी आप लोग हैदराबाद के सभी श्रोता भाई बहनों को, आंध्र के सभी भाइयों को निवेदन, बहनों को निवेदन, प्रेम से सुने, अपने जीवन को धन्य बनाए। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल